हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल लीगम बैकलॉरेट। आज का जो टॉपिक है वो है डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। सेक्शन 4 में जो पार्टनरशिप के बारे में बताया गया है एज इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, वो बेसिकली एक रिलेशन है जो पर्सन्स एंटर करते हैं रिलेशन में, जो कि अग्री करते हैं एक बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए, और उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट वगैरह जो अराइज होती है वो सारे मिलकर शेयर करते हैं अपने बिटवीन में। यानी कि पार्टनरशिप वाले रिलेशन में एंटर करने के लिए हमें दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स की ज़रूरत होती है और उन्हें हम पार्टनर्स कहते हैं। प्लस क्या होती है कि यहाँ पे कलेक्टिव ग्रुपिंग होती है पार्टनर्स की। तो यहाँ पर सीधे सीधे सेक्शन 4 में यही बताया गया है कि वो पर्सन्स जो एक एक से ज़्यादा होंगे और वो अग्री करते हैं एक रिलेशन में आने के लिए, और किस बात पे अग्री करते हैं कि वो बिजनेस कैरी आउट जो भी कर रहे हैं उसके प्रॉफिट्स जो भी अराइज होंगे वो सारे शेयर करेंगे। ठीक है, या तो कोई एक उनमें से एक्ट कर रहा होगा इस रिलेशन में, या फिर सारे को सभी लोग इन्वॉल्व होंगे इस रिलेशन में एक्ट करने के लिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबको एक्ट करना होगा, उनके बिहाफ में कोई एक भी एक्ट कर सकता है। यानी कि बिजनेस में अगर कोई एंटर हुआ है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए, उसके डिसीजंस लेने के लिए ज़रूरी नहीं कि सारों को मिलकर के एक ही डिसीजन लेना पड़ेगा, कोई एक भी उनके बिहाफ में एक्ट कर सकता है। तो यही है पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4। तो चलिए फिर फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं इन सारे पॉइंट्स को। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 के मुताबिक पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच जिन्होंने किसी बिजनेस के प्रॉफिट्स को आपस में शेयर करने का एग्रीमेंट किया हो, और वो बिजनेस या तो सभी पार्टनर्स के द्वारा चलाया जा रहा हो या उन सब की तरफ से किसी एक या कुछ के द्वारा चलाया जा रहा हो। एक वैलिड पार्टनरशिप बनाने के लिए ये 5 एसेंशियल कॉम्पोनेंट्स ज़रूरी होते हैं, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि ज़रूरी शर्तें हैं। पहला क्या शर्त है? एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स, 2 या उससे ज़्यादा लोगों का होना। तो इसका रूल क्या होता है? बेसिकली क्या होता है कि पार्टनरशिप अगर आपको शुरू करना है तो उस पार्टनरशिप को शुरू करने के लिए कम से कम 2 लोग होने ज़रूरी है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 11 के मुताबिक पार्टनर्स कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए केपेबल होने चाहिए, यानी कि वो मेजर होने चाहिए, साउंड माइंड के भी होने चाहिए, और किसी लॉ द्वारा डिस्क्वालीफाइड भी ना हो। इसका मैक्सिमम लिमिट क्या होता है? तो अगर हम कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 464 के हिसाब से देखें तो एक जनरल पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। इसका दूसरा एसेंशियल क्या है? एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट। इसका क्या रिक्वायरमेंट होता है? पार्टनरशिप हमेशा एक कॉन्ट्रैक्ट से ही बनती है, किसी स्टेटस या फैमिली इनहेरिटेंस की वजह से नहीं होती है पार्टनरशिप। अच्छा, ये एग्रीमेंट जो है वो रिटन होना चाहिए, रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, या फिर पार्टनर्स के आपस के कंडक्ट से यानी कि व्यवहार से भी इम्प्लाइड हो सकता है। फ्यूचर के झगड़ों से बचने के लिए बहुत लोग क्या करते हैं, रिटन एग्रीमेंट बना लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अब माइनर माइनर अगर है यानी कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे, तो वो खुद कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन सभी पार्टनर्स की अगर मतलब अलाउ करते हैं, सारे पार्टनर्स रजामंदी हो, तो उसे किसी चल रही पार्टनरशिप के जो भी प्रॉफिट्स होती हैं उसमें शामिल किया जा सकता है। ये सेक्शन 30 में है। अब इसका तीसरा एसेंशियल क्या है? कैरिंग ऑन अ बिजनेस, यानी बिजनेस चलाना। पार्टनरशिप का मकसद कोई ना कोई बिजनेस चलाना होना चाहिए। बिजनेस में कोई भी ट्रेड इंक्लूड हो सकता है, ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन आ जाता है। अब क्या होता है कि अगर प्रोफेशन या ट्रेड के बारे में बताया जाए तो सिर्फ किसी एक प्रॉपर्टी का जॉइंट ओनर होना पार्टनरशिप कभी नहीं कहलाता। जैसे मान लीजिए कि दो भाइयों ने मिलकर एक घर खरीदा और रेंट आपस में बांट लिया, तो ये पार्टनरशिप थोड़ी ना हुआ। जब तक बिजनेस चलाने का इरादा ना हो, ये पार्टनरशिप नहीं होता। अच्छा, बिजनेस तो अनलॉफुल हो ही नहीं सकता है, लॉफुल होना चाहिए, कानूनी तहत से वो सही होना चाहिए। अगर इलीगल काम के लिए पार्टनरशिप डीड बनाया जा रहा है या पार्टनरशिप हुई है, की गई है, वो शुरू से ही वॉइड है, यानी कि वो रद्द हो जाएगी, वो वॉइड एब इनिशियो है। फोर्थ क्या है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। इसमें क्या है कि एग्रीमेंट में ये तय होना चाहिए, ये बहुत मैंडेटरी होता है कि बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होगा उसे आपस में शेयर किया जाएगा। प्रॉफिट्स का रेशियो क्या होता है? वो रेशियो जो है वो किस रेशियो में बटेगा, ये पार्टनर्स आपस में खुद डिसाइड करते हैं। प्रॉफिट शेयर करना पार्टनरशिप की तो एक निशानी होती है, लेकिन लॉसेस शेयर करना कानूनी तौर पर ज़रूरी नहीं होता। हालांकि आमतौर पर लोग क्या करते हैं, नुकसान भी बांटते हैं। अब मान लीजिए अगर कोई एम्प्लॉय है, एजेंट या क्रेडिटर है, अपने काम के बदले प्रॉफिट का हिस्सा या कमीशन लेता है, तो सिर्फ इस वजह से वो पार्टनरशिप का पार्टनर नहीं बन जाता। ठीक है, ये एक ज़रूरी बात है। अब पांचवा पॉइंट क्या है? म्यूचुअल एजेंसी। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिजनेस या तो सभी पार्टनर्स मिलकर चलाएं या फिर उनकी तरफ से कोई एक पार्टनर सभी के लिए काम करे, यानी कि ये पार्टनरशिप का सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट टेस्ट है भाई। हर पार्टनर एक ही वक्त पर एजेंट भी होता है, यानी कि वो अपने बाकी पार्टनर्स को अपने काम से बाउंड कर सकता है।
व्यक्ति के बाद ही कर सकता है, और प्रिंसिपल भी होता है, यानी वो बाकी पार्टनर्स के लिए किए गए कामों के लिए जिम्मेदार भी होता है। अब अगर किसी व्यक्ति में ये पावर नहीं है कि वो दूसरों को बाइंड कर सके या दूसरों के कामों के लिए जिम्मेदार हो, तो वहाँ म्यूचुअल एजेंसी है ही नहीं, और इसका मतलब ये है कि वहाँ लीगल पार्टनरशिप ही नहीं है। तो ये था हमारा 5 एसेंशियल पॉइंट्स जिसको हम लोगों ने बहुत ही क्लियरली डिस्कस किया है। और अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या और एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो आप प्लीज़ इसे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। Make sure to hit that notification bell right here so you never miss a video.